है एसएससी के, बट रेलवे में और स्टेट एग्जाम्स में काफी पहले से पूछा जा रहा है। चैप्टर बहुत इजी है पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले चैप्टर कठिनतम चैप्टर में से आता है। तो आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए काफी सारी चीजें होती है स्टैटिक्स में पढ़ने के लिए, रेंज, मीडियन, मोड, ठीक है ना, उस पर भी अलग अलग जानकारी है। तो इस लेक्चर में मैं आपको किसी भी डाटा की रेंज और मीडियन निकालना सिखाऊंगा। हम बिल्कुल थ्योरी पढ़ते हुए डिटेल में बारीकी से हर एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। विद एग्जांपल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में जो जो सवाल आ रखे हैं मैं आपको यहां पर वो भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको रेंज और मीडियन के किसी भी सवाल में जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले मेरे प्यारे भी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब मेरे दोस्तों आवर्ती। अब फ्रीक्वेंसी होता क्या है, देखिए जब मेरे प्यारे भाई कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कोई डाटा, जैसे कि आप सपोज एग्जांपल के लिए एक मोहल्ले में चलेगा और आप ये काउंट करने लगो कि हर घर में कितने बच्चे हैं। पहले घर में एक बच्चा है, दूसरे में दो बच्चे, तीसरे में तीन बच्चे, चौथे में चार बच्चे, फिर छह बच्चे, फिर आठ बच्चे, फिर नौ बच्चे, फिर आठवें ये आठ बच्चे, फिर पांच। आप ये काउंट कर रहे हो, ठीक है भाई। तो ये क्या हुआ है, आपने एक तरीके से डाटा कलेक्ट किया, इसे हम बोलते हैं डाटा, जानकारी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अकर्स इन द डाटा। किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक डाटा में वो नंबर कितनी बार आया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 8, तो यहां देखो 8 कितनी बार है, 1 2 3 बार आया है। तो 8 की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 3 आएगी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं बारंबारता। आवर्ती या बारंबारता शब्द का अर्थ है कि कितनी बार क्या घटित होता है मेरे दोस्तों। तो 8 की जो यहां पर फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई यहां पर, एक सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अकर्स इन द डाटा। जैसे आपके सामने एक डाटा लिखा हुआ है भाई, 3 4 5 5 8 9 9 9 13 15। तो यहां पे देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 8 एक बार आ रहा है, 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 9 9 9 9 3 बार आ रहा है, तो 9 की फ्रीक्वेंसी 3 है। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो चीज मुझे समझनी है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेरे प्यारे भाई, अब इस चीज को जो है बहुत ही ढंग से पढ़िए। देखिए अगर आप हर एक डाटा को, हर एक जानकारी को इकट्ठा करोगे तो देखिए बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा, बहुत ज्यादा स्पेस भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो हमने एक आसान तरीका दिखाया, जो है सोचा कि भाई हम डाटा को एक सिंपल वे में लिख सकें, तो उसी को हम बोलते हैं ग्रुप डाटा। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल से चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आती हैं। जैसे कि हम स्कूल में गए, अब स्कूल में 50 स्टूडेंट है और हमने सभी 50 स्टूडेंट की हाइट को जो है नापा। सब 50 स्टूडेंट की हाइट जो है हमने नापी है यहां पर मेरे प्यारे भाई सेंटीमीटर में। ठीक है भाई, ये 50 स्टूडेंट है, इन सभी की हाइट को हमने नापा है सेंटीमीटर में। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, तो इस डाटा से हमें ये पता चला मेरे प्यारे भाई, ये जैसे 50 स्टूडेंट है, सबकी हाइट नापी गई है। तो हमने देखा कि यार हाइट जो है ना वो 150 के आसपास है, 160 165 170 तक जा रही है। तो हमने क्या किया, 5 5 के इंटरवल डिवाइड कर लिए। इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, कक्षा अंतराल। हमने क्या किया, 5 5 के इंटरवल डिवाइड कर लिए। जैसे कि ये अपनी मर्जी से इंसान सोचता है कि भी जैसे सुविधा होगी वैसे, भाई 10 10 के इंटरवल बनाऊंगा तो गैप ज्यादा हो जाएगा, 5 5 के इंटरवल बना लिए। जैसे 150 और 155 के बीच में मैंने देखा कि वो कितने स्टूडेंट है जिनकी हाइट 150 से 155 के बीच में है। तो मैंने काउंट किया, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 6 7, ठीक है भाई 8 9, इस तरीके से टोटल कितने स्टूडेंट्स आए, 12। तो यानी कि क्लास इंटरवल मैंने बनाया 5 सेंटीमीटर का। 150 से 155 सेंटीमीटर हाइट, इसमें 150 और 155 भी इंक्लूडेड है मेरे प्यार, सॉरी इनके बीच का ले रहा हूं मैं, 150 और 155 के बीच के जो है हाइट वाले 12 स्टूडेंट्स हैं, 12। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं।
ऐसे ही मेरे प्यार में 155 से 160 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने स्टूडेंट है? टोटल 9 स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 155 से 160 के बीच में है। ऐसे 160 और 165 के बीच हाइट वाले मेरे दोस्तों कितने स्टूडेंट है? 14 स्टूडेंट्स हैं। 165 से 170 हाइट वाले कितने स्टूडेंट है? टोटल 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हमने जो है एक ग्रुपिंग, इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा हमने लिखा वही चीज है। अब देखो, अगर हम ऐसे लिखते तो जानकारी हमको सटीक मिलती, लेकिन हमने ऐसे लिखा तो जानकारी सटीक नहीं, बट इतना पता चलेगा कि यार 150 और 155 के बीच में 12 स्टूडेंट है, 155 160 सेंटीमीटर के बीच की हाइट वाले 9 स्टूडेंट है, और इस तरीके से टोटल हमने 5-5 सेंटीमीटर के ग्रुप में स्टूडेंट को बांट दिया और हमारे पास टोटल 5 स्टूडेंट है। तो ये हो गया क्लास इंटरवल, और ये हो गया मेरे प्यार भी फ्रीक्वेंसी। इसी को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में? तो देखिए, परिभाषा तो बहुत टेक्निकल होती है, एग्जाम्पल से बच्चों को तुरंत समझ में आता है। इट इज ए रिप्रेजेंटेशन आइदर इन ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्मेट दैट डिस्प्ले द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन ए गिवन इंटरवल। एक इंटरवल में कितने बार कोई ऑब्जर्वेशन आई है उसको ये बताता है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया था, ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। और इस क्लास इंटरवल के बीच में मेरे प्यारे भाई कौन कौन सा डाटा मेरे प्यारे भाई यूज हुआ है, वो ये है। जैसे 150 से 155 के बीच हाइट वाले 12 स्टूडेंट है, तो 12 स्टूडेंट मेरे प्यारे भाई उनकी हाइट ये अलग अलग है। ठीक है ना? जनरली आपको जब पेपर में सवाल आएंगे तो ये जानकारी आपको नहीं दी गई होगी। ठीक है ना? देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी यहां पर, जब मैं ये कहूंगा कि 155 से 160 के बीच, तो मेरे प्यारे भाई मैं 155, अगर किसी स्टूडेंट की हाइट 155 है तो मैं इस इंटरवल में लिखूंगा, लेकिन अगर किसी की हाइट 160 है तो मैं इस इंटरवल में नहीं लिखूंगा, मैं अगले वाले में लिखूंगा। देख रहे हैं ना, 160 जो है यहाँ 155 के बराबर तो मैं लिखूंगा अगर किसी की हाइट है, लेकिन अगर किसी की हाइट 160 है तो मैं इसको 160 से 165 के बीच में इस वाले इंटरवल में यहां पर लिखूंगा। ठीक है ना? जैसे यहां पर 2 स्टूडेंट है 160 सेंटीमीटर हाइट वाले, तो मैंने कहां लिखी है मेरे प्यारे भाई? इस तीसरे इंटरवल में लिखी है 160 के बराबर और 165 से छोटी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही समझ में आया है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चला। अब रेंज, रेंज या हिंदी में हम इसको कहते हैं परास। देखिए, जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते तो उस डाटा में जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे ही परास कहा जाता है, उसे ही रेंज कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई, ये मैंने आपके सामने डाटा लिखता हूं 5, 7, 11, 3 और 19। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और 25, ये मैंने आपके सामने डाटा लिखा। तो इस डाटा की रेंज क्या है? रेंज का मतलब मेरे प्यारे भाई जो मिनिमम वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू और जो लार्जेस्ट वैल्यू, उसका डिफरेंस। तो मिनिमम यहाँ पे सबसे डाटा 3 है और मैक्सिमम 25 है, और 3 और 25 का डिफरेंस जो वो कितना है? 22 है। तो इस डाटा की जो रेंज है 22 है मेरे प्यारे भाई, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस। अब इस पे बेस्ड मैं आपको बहुत छोटे छोटे सवाल करवाऊंगा, ध्यान से सुनेगा। एक पासे को ए डाइस इज थ्रोन 1000 टाइम्स with the frequency for the outcome 1 2 3 4 5 6 as given in the following table. How many times is the dice greater than or equal to 5? देखिए, एक पासा हमने फेंका, पासे पे क्या लिखा हुआ? 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं, हमने 1000 बार फेंका। तो भाई 1 आया है 179 बार, 2 आया है 150 बार, 3 आया है 157 बार। तो आपसे पूछा पासा कितनी बार 5 या 5 से बड़ा या उसके बराबर नंबर देता है? देखिए 5 आया है 175 बार और 5 से बड़ा नंबर 6 आया है 190 बार। तो 5 के बराबर या 5 से बड़ा नंबर कितनी बार आया है? ऐड कर दूंगा, 175 में 190 ऐड करूंगा तो 365। इतनी मामूली सी बात जो है एग्जाम में पूछी जाती, ये समझिएगा। सवाल नंबर 1, बड़े प्यार से इसको देखिएगा। द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल आर 42। एक क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू 42 है। यदि क्लास साइज 10 है तो आपसे पूछा है अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्लास की क्या है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्लास की कितनी है, ये आपसे पूछा गया। देखिए मेरे प्यारे भाई, जैसे कि ये क्लास इंटरवल है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है।
तो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। 150 क्या है? लोअर लिमिट। 155 क्या है? हायर लिमिट। और इनके बीच में गैप कितना है? 5। इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल या क्लास साइज। 5 का गैप है, तो जो गैप बनाया गया वो 5 सेंटीमीटर का बनाया गया है। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, उनके बीच का जो गैप है वो क्लास इंटरवल होगा। अब मिड वैल्यू मेरे प्यार में, मिड वैल्यू होता है मेरे दोस्तों लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज। यानी कि मेरे दोस्तों हम ये मान के चलते हैं, ऐसा एक्चुअल में है नहीं पर मान के चलते हैं कि भाई 150 और 155 के बीच में 12 स्टूडेंट है जिनकी हाइट 150 और 155 के बीच में है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इन 12, ये जो 12 स्टूडेंट है, इन 12 स्टूडेंट की एवरेज हाइट जो है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इन 12 स्टूडेंट की जो एवरेज हाइट है वो 150 और 155 का आधा, 150 155 का जोड़ का आधा करेंगे, एवरेज क्या है? 152.5। इसे बोलते हैं मेरे प्यार में मिड वैल्यू। समझ में आ गए स्टूडेंट्स? यस और नो? हर चीज को एग्जांपल से समझेंगे, टेक्निकल भाषा समझते रहोगे, रटते रहोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो ये है लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू, ये है अपर लिमिट। ठीक है भाई, इनके बीच का डिफरेंस है क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू का मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज। हम ये मान के चलेंगे कि 12 स्टूडेंट है भाई, इनकी जो एवरेज हाइट है 152.5 है। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सवाल देखो, एक क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू 42 है, क्लास इंटरवल का साइज 10 है, तो आपसे पूछा है अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगी। देखिए, अगर मिड वैल्यू मेरे प्यारे में 42 है, मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल का साइज 10 है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये 42 जो है एवरेज होगा, 42 होगा एवरेज। अगर क्लास इंटरवल का साइज 10 है तो मेरे दोस्तों 5 इससे आगे आएगा और 5 इससे पीछे आएगा, कम। यानी कि जो लोअर लिमिट होगी 42 माइनस 5 37 होगी, जो अपर लिमिट होगी 42 प्लस 5 47 होगी। और क्लास के बीच के जो गैप आएगा वो 5 और 5 10 आ जाएगा। यानी कि आंसर आएगा मेरे दोस्तों, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा पहले निकालना है, पहले आपको अपर लिमिट बताना है फिर लोअर लिमिट बताना है। तो अपर लिमिट 47 है, लोअर लिमिट 37 है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर बनेगा। समझ में आया भाई साहब? बहुत सिंपल सी मैंने आपसे बात पूछी, प्रीवियस ईयर में ऐसे बहुत सारे सवाल आए हुए। तो ये एवरेज का कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल हुआ है कि 42 मिड वैल्यू है यानी कि एवरेज है। अगर बीच का अंतर 10 है तो भी 5 इससे आगे होगा और 5 इससे पहले होगा। तो 42 प्लस 5 47 अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू आ जाएगी आपकी 37। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 बनाएं। एक सप्ताह में एक बैग चाय की कीमत 350, 280, 340, 270, 360, 310 रुपए, 300 है। रेंज क्या है? तो रेंज का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस। आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरी नजर जब घूमेगी तो मिनिमम वैल्यू 270 दिखेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखेगी भाई? मैक्सिमम वैल्यू आपको दिखेगी यहां पर 360। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा? रेंज 90 रुपए का आएगा, खत्म। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। कभी कभी पेपर में सवाल आ जाता है, देखो देखिए एमटीएस 2020 के पेपर का, निम्नलिखित 10 मानों वाले एक चर के वितरण का परास क्या होगा? व्हाट इज द रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वेरिएबल व्हिच टेक्स 10 वैल्यू। कोई वेरिएबल है, उसके 10 मान संभव है, तो उसकी रेंज क्या है? तो मेरे प्यार में मिनिमम वैल्यू, देखो जब मेरी नजर यहां पे दौड़ेगी तो मिनिमम वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों यहां पर 11। पर जब मैं देखूंगा तो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 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 ये है 34। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों? यहां पर 23। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे चलेंगे। एक परीक्षा में छात्र द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए, उसकी रेंज बताइए। सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, वीडियो पॉज करके करिएगा। 5वां, फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास ज्ञात करिए। ठीक है ना? अब देखिए नंबर सिस्टम और स्टैटिस्टिक्स को मिक्स करने की कोशिश कर रहा है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है सवाल। पहले 7 प्राइम नंबर हैं, उनकी रेंज देखो। 2 भी एक प्राइम नंबर है भाई। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। 2 या तो 1 से कटता है, 2 से प्राइम नंबर है। 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 11 13 17, ये पहले 7 प्राइम नंबर हैं। ठीक है भाई। अब इनका जो मेरे दोस्तों रेंज आएगा वो 2 और 17 के बीच का डिफरेंस है 15। ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है बच्चों,
आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। आगे चलेंगे, अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम जानेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई आपका यहां पर मीडियन। देखो मेरे दोस्तों, मीडियन बड़े प्यार से आप समझिएगा, बड़े प्यार से, मीडियन यानी कि माध्यिका। मीडियन यानी कि माध्यिका। स्टैटिक्स में मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, बीचों बीच की वैल्यू। आपको कोई डाटा दिया गया है बच्चों, आप डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, वैसे घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, पर हम सजेस्ट करेंगे कि आपको कोई डाटा, कोई जानकारी दी है तो आप उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरीके से। तो जो मिड में वैल्यू आएगी, जो बिल्कुल बीचों बीच वैल्यू आएगी, उसे हम कहते हैं मीडियन। ठीक है ना। मीडियन छोटी से बड़ी संख्या तक क्रमित सूची में मध्यमान है। ठीक है भाई, ओके। आप अरेंजमेंट चाहे असेंडिंग बढ़ते क्रम में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों कि आप डाटा को बढ़ते क्रम में लिखो। जो बिल्कुल बीचों बीच की वैल्यू आएगी वो आपकी मीडियन यानी कि माध्यिका होगी। अब जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ऐसा नहीं है कि केवल प्री में ही ये सवाल आते हैं, ये हल्के हल्के सवाल मेंस तक के में पूछे जाते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा की माध्यिका बताओ मेरे प्यार भी। पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 संख्याएं मेरे प्यार भी। कितनी संख्याएं? 7। तो इसकी जो मीडियन होगी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सब देखो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे जो छोटा नंबर है मेरे दोस्तों 25 है। 25 के बाद क्या है मेरे प्यारे भाई? अभी 25 के बाद मेरे दोस्तों यहां पर आपका 27 है। 27 के बाद मेरे प्यारे भाई आपका 29 है। 29 के बाद मेरे दोस्तों आपका 30 है। 30 के बाद मेरे दोस्तों आपका 32 है। 32 के बाद आपका 33 है। 33 के बाद मेरे दोस्तों आपका 35 है। ये समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। तो ये होगी 7 वैल्यू। अब बिल्कुल बीचों बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? बिल्कुल बीचों बीच में नंबर आ रहा है ये 30, क्योंकि इसके आगे भी 3 नंबर हैं और इसके पहले भी 3 नंबर हैं। तो 30 ही क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भी? आपका मीडियन बन जाएगा, माध्यिका। तो इसकी जो मीडियन है वो क्या है? 30 है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ? यानी कि अगर किसी डाटा में ऑब्जर्वेशन की संख्या ऑड है, अगर किसी डाटा में ऑब्जर्वेशंस की संख्या ऑड है, ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। सुनना मेरी बात को, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, तो जो मीडियन होता है वो n+1/2th टर्म होता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि ऑब्जर्वेशन में, इस ऑब्जर्वेशन में कितने टर्म है? 7 टर्म है। तो मीडियन जो होगी वो कौन सा पद आएगा? 7 + 1/2, यानी कि 8/2 4, 4th टर्म आएगा मेरे प्यारे भाई। तो 4th टर्म जो भी होगा वही आपका मीडियन आएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप ये भी देख लिया करो कि मुझे पता है कि अगर यहाँ पे 7 टर्म है तो जो चौथा टर्म होगा वो मीडियन होगा। तो मैं आगे के लिखने में अपना मेहनत खराब नहीं करूंगा, मैं केवल शुरू के ही 4 टर्म लिखूंगा और जो चौथा टर्म बनेगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं है। यस और नो? ठीक चलेगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशंस की संख्या इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन, प्रेक्षणों की संख्या इवन है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो मीडियन क्या होगा? आप देखिए टोटल ऑब्जर्वेशन आपके n है, इफ नंबर ऑब्जर्वेशन है n, टोटल ऑब्जर्वेशन आपके मेरे दोस्तों n है। अगर n एक इवन नंबर है तो मीडियन होगा n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म का एवरेज। इस केस में आपको एवरेज लेना होगा बीच की दो वैल्यू का, बीच की दो वैल्यू का आपको एवरेज लेना होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिख देता हूं 7 10 15 19 20 और 29 या 28। ये 1 2 3 4 5 6 आपके सामने 6 संख्याएं आ गई मेरे दोस्तों, 6 संख्याएं। ठीक है ना। और आपको बताना है इसका मीडियन क्या है, तो मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। तो ये जो बीच की दो संख्याएं मेरे प्यारे बिल्कुल बीचों बीच में पड़ रही हैं,
ये बिल्कुल बीचों बीच में है। ठीक है भाई, तो मीडियन जो होगा वो इन दोनों का औसत होगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि मीडियन आएगा 15 प्लस 19 बटा 2। तो 15 प्लस 19 34 बटा 2 17। तो इस डाटा की जो मीडियन आएगी वो आ जाएगी 17। समझ में आया? तो यानी कि यहां पे कितनी ऑब्जर्वेशंस थे? 6 ऑब्जर्वेशन थे। तो मीडियन कौन सा नंबर है? 6 बटा 2, 6 बटा 2 यानी कि थर्ड टर्म, और प्लस 6 बटा 2 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4, यानी कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का एवरेज, तीसरे और चौथे टर्म का एवरेज आपका मीडियन बनेगा। समझ में बच्चों जानकारी? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो ये बात आपको समझनी है। फटाफट फटाफट सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना। टोटल 27 क्वेश्चन है। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तब होती है जब ग्रुप डाटा हो मीडियन निकालने का, तब दिक्कत होती है। मैं आपको वो भी समझाऊंगा। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। सीएचएसएल के मींस में सवाल आया है 2022 में। अब आप मुझे बताओ कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं। अगर 9 संख्याएं तो जो पांचवा नंबर है वो आपका मीडियन होगा, पांचवा नंबर मीडियन होगा। तो मुझे शुरू की 5 संख्याएं लिखनी है। सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे दोस्तों? सबसे छोटा नंबर है 10। अब मैं ये भी नहीं लिखूंगा, सबसे छोटा नंबर है 10। 10 के बाद जब मैं यहां पे देखूंगा तो 15, 15 आएगा मेरे प्यार में, 15। 15 के बाद जब मैं यहां पे देखूंगा तो 18। अब देखिए 18 आएगा। 18 के बाद जब मैं यहां पे देखूंगा तो आ जाएगा 20, 20। अब 20 के बाद जब मैं यहां पे देखूंगा तो आएगा आपका 21। तो 21 जो है वो पांचवें नंबर पे आ रहा है। पहले 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद जो है आपका 21। ठीक है भाई, तो यही आपका जो है मीडियन बन जाएगा 21D ऑप्शन। ठीक है ना भाई। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है। तो जो पांचवें पोजीशन पे आएगा बिल्कुल बीचों बीच में वो मीडियन आएगा, 21 आएगा। आगे के वो चेक ही नहीं करूंगा भाई, आगे के 4 टर्म क्या है वो मैं चेक ही नहीं करूंगा, लिख के देखूंगा ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका समय बचेगा। सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने यहां पर तीसरा, ये बताएंगे। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का मीडियन बताइएगा। ये सवाल भी सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया है 2022 के मेंस में। एक ही शिफ्ट में 2-2 सवाल आपसे पूछे गए हैं, एक ही शिफ्ट में 2-2 सवाल मेंस में, मीडियन से केवल। बताओ निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। सबसे पहले हम ये देखेंगे आंकड़े हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आंकड़े हैं। तो यानी कि चौथा और पांचवा टर्म होगा भाई। 8 का आधा क्या होता है? 4। चौथे के बाद कौन सा टर्म आएगा? 5। तो चौथे और पांचवें टर्म का मेरे को लेना है एवरेज, चौथे और पांचवें टर्म का। तो सबसे पहला मेरे दोस्तों, सबसे पहला टर्म आएगा जी ये वाला, ये पहला टर्म आ गया। फिर उसके बाद जी आएगा यहां पर ये दूसरा टर्म आ गया। फिर मेरे प्यारे भाई यहां पर तीसरा टर्म, मेरे प्यारे भाई तीसरा टर्म आ गया, तीसरा टर्म। फिर मेरे दोस्तों इसके बाद जो है भाई, इसके बाद चौथा टर्म आ गया ये वाला 116.6, और पांचवा टर्म आ गया जी 118.7। तो 116.6 और 118.7, इन दोनों का मेरे को लेना पड़ेगा एवरेज। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आएगा चौथे और पांचवें टर्म का। तो देखो भाई इन दोनों का एवरेज इन दोनों के बीच में ही तो आएगा 116.6। आंसर जो भी आएगा 116.6 से बड़ा आएगा और 118.7 से छोटा आएगा। तो इन दोनों के बीच में एक ही नंबर है बी, ये हो जाएगा। मैं करूंगा ही नहीं भाई, दो संख्याओं का एवरेज उनके बीच में ही आएगा, तो आंसर 116.6 से बड़ा और 118.7 से छोटा, एकमात्र ऑप्शन है बी। समझ में आई आपको बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 4 खुद से ट्राई करेंगे। पांचवा सवाल ये बनाएंगे दोस्तों। हर एक टाइप के सवालों को मैं लूंगा यहां पर, बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं आएगी। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? इस डिस्ट्रीब्यूशन की मीडियन यानी कि माध्यिका क्या है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं यहां पर। अगर यहां पर 8 संख्या है तो मीडियन जो होगा वो चौथा और पांचवें टर्म का एवरेज होगा। तो सबसे पहले पहला टर्म कौन सा आएगा? मैं पूरा लिखूंगा ही नहीं, पहला टर्म आएगा जी 11।
11 के बाद अगला टर्म आएगा जी 13। 13 के बाद मेरे दोस्तों अगला टर्म आएगा जी यहां पर 16। 16 के बाद आएगा मेरे दोस्तों जो चौथा टर्म आएगा वो 19 आएगा। 19 के बाद जो अगला टर्म आएगा वो 22 आएगा। तो चौथा और पांचवा टर्म 19 22 है, उनका एवरेज आ जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 20.5। 41 हो जाएगा। 19 + 22 41, 41/2 20.5 इस क्वेश्चन का आंसर है पहला ऑप्शन। कर पाएंगे जी? आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे जी। सवाल है आपके सामने यहां पर 6th नंबर, बनाएं। निम्नलिखित डेटा का माध्यिका ज्ञात करिए। डेटा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डाटा है। अब 10 डाटा है तो मीडियन क्या आएगा भाई? 10 का आधा पांचवा टर्म और उससे अगला छठा टर्म, पांचवें टर्म और छठे टर्म का एवरेज। अब इस हिसाब से यहां पर पांचवा टर्म बनेगा क्या? तो भाई सबसे छोटा पहले हम देखेंगे, तो सबसे छोटा यहां पर 20 है, पहला टर्म 20। फिर उसके बाद दूसरा टर्म आपका 22 है, 22, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आपका 23 है, 23 तीसरा टर्म। फिर चौथा टर्म क्या है मेरे दोस्तों? चौथा टर्म है आपका यहां पर 25, 25 है मेरे दोस्तों। फिर बचा क्या? 25 के बाद बचा 26 और 28। तो पांचवा और छठा टर्म है 26 और 28, ठीक है भाई। जो मीडियन होगा वो इन दोनों का एवरेज आएगा। 26 28 का एवरेज बीचों बीच में 27 बनता है। ऐसे सवाल को आप हवा में उड़ा पाओगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। ये आगे चलेंगे जी। स्टूडेंट्स ये बताओ भाई, सीडीएस के पेपर का सवाल है। सीडीएस लैंग्वेज में लिख के भी इस तरीके से दे देता है कि भाई इफ द yield of barley from 7 plots of size 1 square yard each were found to be this, then what is the median yield? 7 भूखंडों जिनमें से प्रत्येक का आकार 1 वर्ग गज है कि जौ की पैदावार इतने इतने ग्राम पाई जाती है, तो पैदावार की माध्यिका क्या है? अभी 7 जमीन के टुकड़े हैं, उनका हर एक का साइज 1 स्क्वायर गज है, और उसमें जो हमने जौ की जो पैदावार हुई है वो इतने इतने ग्राम की है, तो इसकी मीडियन क्या है? 7 संख्याएं। 7 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त? सॉरी, 7 संख्याओं की मीडियन क्या आएगी? चौथा टर्म। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 को 2 से भाग करेंगे 4, चौथा टर्म आएगा। अगर मेरे दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मीडियन जो होता है वो n+1th टर्म होता है, ये आपका मीडियन है। तो मुझे यहां पर केवल ये चेक करना है कि चौथा टर्म कौन सा आएगा। सबसे छोटा नंबर 111 हो गया पहला। फिर उसके बाद आएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 141 दूसरा। फिर मेरे दोस्तों यहां पर ये आएगा तीसरा, और तीसरे के बाद ये आ जाएगा आपका चौथा 175 ग्राम। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बताइए, इससे आसान सवाल नहीं बन सकते पेपर में? बताओ कहां से इससे आसान सवाल में लाऊं ढूंढ के। 8वां क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ है जी। देखिए, अगर डाटा नेगेटिव में भी दिया हुआ है तो भी आपको कोई भेदभाव नहीं करना है। जैसे आपके सामने ये आंकड़े हैं, आपसे पूछे इसकी माध्यिका क्या है, या कुछ संख्या नेगेटिव में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं। तो 10 संख्याएं तो मीडियन क्या होगा? 10 का आधा पांचवा टर्म और छठे टर्म का एवरेज। तो पांचवा टर्म क्या आएगा भाई? सबसे छोटा नंबर यहाँ पे -5। -5 के बाद आता है मेरे प्यारे भाई आपका -3, फिर -2, और फिर आता है मेरे दोस्तों 0। 4 टर्म है। इसके बाद जो पांचवा टर्म आएगा वो 1 आएगा, 1, और 1 के बाद जो अगला टर्म आएगा वो आएगा 4। तो 1 + 4 का एवरेज यानी कि 2.5। तो 2.5 आ जाएगी यहां से बी ऑप्शन, मीन वैल्यू मीडियन। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 9, करके बताइएगा मेरे प्यारे भाई क्या आंसर है इस सवाल का। 9 नंबर एग्जाम में बैठते हैं। द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन आर। जो स्टूडेंट एग्जाम में पास हुए हैं उनके मार्क्स ये हैं, ये मार्क्स हैं। और द मीडियन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द 15 कैंडिडेट। तो आपसे पूछा है व्हाट द मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल 15 कैंडिडेट। सारे के सारे 15 कैंडिडेट के जो हैं
मार्क्स की माध्यिका क्या है? देखो, एक एग्जाम में बैठे 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट में जो पास हुए उनके मार्क्स आपको दिए हुए हैं, तो कितने स्टूडेंट पास हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट्स पास हुए, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ रहा है, और 11 स्टूडेंट्स पास हुए। यानी कि जो शुरू के 4 हैं वो फेल हो गए, शुरू के 4 जो फेल हो गए। अब अगर यहां पे 15 टर्म है मेरे प्यारे भाई, 15 स्टूडेंट्स हैं, तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों? 15 जमा 1 16, 16 का आधा 8वां टर्म। तो 4 स्टूडेंट्स तो फेल हुए, यानी कि उन 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनसे तो कम ही रहे होंगे ना, इनसे तो कम ही रहे होंगे। तो 4 स्टूडेंट्स तो फेल है। फिर अगला जो आएगा मेरे प्यार में, इनमें सबसे कम है अगला 4, अगला आएगा 4, 4 एक ही बार है। फिर उसके बाद आएगा अगला 5, 5, 5 के बाद आएगा जी आपका 6, 6 के बाद आएगा जी 7। यानी कि मेरे दोस्तों आपको चाहिए 8वां टर्म। तो 4 3 7, ये 7 ही बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, इस 7 ही आपकी मीडियन है, सी ऑप्शन। भाई ये है पास स्टूडेंट्स के मार्क्स, जो फेल हुए होंगे वो इनसे तो कम ही रहे होंगे ना। और उसके बाद सबसे कम पास वाला है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो मीडियन जो आएगी आपको बीचों बीच में वो 7 आ जाएगी। समझ में आई कहानी? आप बोलोगे हाँ जी सर कहानी बड़ी सिंपल है ना। अब समझिएगा इसको 10। देखो मेरे प्यारे भाई, प्यार सुनेगा। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन? आपके पास मेरे प्यारे भाई यहां पर एक डाटा है और आपसे पूछा है इसकी मीडियन क्या है। देखो प्यारे भाई, कभी कभी जो है ज्यादा लेंदी डाटा आ जाता है, काफी बड़ी वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना, और आपसे पूछता है कि इसकी माध्यिका क्या है। वैसे अगर पेन पेपर पे सवाल पेपर होता, ऑफलाइन पेपर होता, तो ज्यादा इजी पड़ता है काटना। अब कंप्यूटर पे थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए लिखना पड़ जाता है बच्चों को पूरा। पर कोई बात नहीं, सबसे पहले देखेंगे डाटा क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 संख्याएं हैं। अब 16 संख्याएं हैं तो मीडियन जो होगा वो 8वां, 16 का आधा 8वां, 9वां टर्म का एवरेज। तो मुझे 8वां टर्म निकालना है, 8वां। तो सबसे छोटा कौन सा है मेरे दोस्तों? इनमें सबसे छोटा है 12, 12 के बाद फिर 13, 2 टर्म हो गए, 12 13, 13 के बाद आएगा मेरे दोस्तों यहां पे सीधा 22, 22 के बाद आएगा मेरे दोस्तों यहां पे 31, 31 के बाद आएगा मेरे दोस्तों यहां से 36, 5 टर्म हो गए। 36 के बाद आएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर आपका 43, 43, 7 टर्म हो गए मेरे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म लिख लिए मैंने। उसके बाद आएगा मेरे दोस्तों आपका यहां से 8वां टर्म आएगा जी मेरे दोस्तों यहां से 53, और 9वां टर्म ये आपका 53 आएगा, और 53 53 का एवरेज 53 आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। समझ में आया भाई? 16 संख्याएं तो एवरेज क्या आएगा, मीडियन क्या आएगा? 8वां 9वीं संख्या का एवरेज। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 8वां, और 53 53 का एवरेज 53 ही हो जाएगा। उत्तर हो गया। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 11, ये बनाएंगे मेरे दोस्त जी। करो। 2 4 6 अप टू 100, इसकी मीडियन क्या है? और द मीडियन ऑफ दिस, ये क्या है? ये पहले 50 इवन नंबर हैं, 2 4 6, ठीक है, सब बढ़ते हुए क्रम में हैं, और आखिर में मेरे दोस्तों 100। आपसे पूछा है इनकी मीडियन माध्यिका क्या है। मीडियन का मतलब बीचों बीच की, ये कितने बिल्कुल बीचों बीच का नंबर है। कितनी संख्या है? 50, 2 का पहाड़ा ही तो है 50 बार। तो जो मीडियन जो आएगा मेरे दोस्तों 50 का आधा 25वां, 25वें और 26वें नंबर का एवरेज होगा, 25वें 26वें नंबर का एवरेज। 25वां नंबर तो मेरे दोस्तों 50 होगा, 26वां नंबर 52 होगा, और उनका जो एवरेज आएगा मेरे दोस्तों बिल्कुल बीचों बीच में 51 आएगा। तो मीडियन होगी डी ऑप्शन 51। ठीक है भाई।
वैसे भी अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी, तो जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो आपका एवरेज है, वही मीडियन बन जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो एवरेज है इसका 51, वही आपका मीडियन भी बन जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे सवालों में। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 12 ये बनाएंगे मेरे दोस्त। 12 करो जरा इस सवाल को। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट वैल्यूज। सवाल इसलिए लिया है कि आपके अंदर से कितनी ऐसी चीजों का डर खत्म हो जाए, सिंपल आपको देखने की आदत ना रहे, सिंपल सिंपल केवल। आपके सामने वेरिएबल में दिया है ए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। आपसे पूछा इनकी मीडियन, तो मीडियन होगा चौथा और पांचवे का एवरेज। ठीक है भाई, अब चौथा टर्म देखिए मेरे प्यार भी समझिएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें, सबसे छोटा नंबर है ये, ए में से सबसे ज्यादा 3.5 घटा रहे हैं, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, तीसरे के बाद मेरे दोस्तों ये जो नंबर आएगा ये आपका चौथा। ठीक है भाई, और उसके बाद मेरे दोस्तों ये जो नंबर आएगा ये आपका पांचवा, और इनका एवरेज, तो इनका एवरेज ये आएगा मेरे दोस्तों भाई, ए और ए का तो ए है ही, और ये 2.5 और 2.5 का आधा 1.25, तो ए माइनस 1.25 इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाई आपके सामने यहां पर, सवाल नंबर है 13, ये बनाएंगे बच्चे, करो। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। आपके सामने आंकड़ा दिया हुआ है और इस आंकड़े की जो है क्या पूछी आपसे, माध्यिका पूछी, और इस तरीके से फ्रैक्शन में है। और भी बहुत टिपिकल फ्रैक्शन दी जा सकते हैं। टिपिकल फ्रैक्शन है तो आप पहले एलसीएम से गुणा करके सिंपल बना लेना, जिससे बड़ा छोटा चेक करने में आसानी रहे, पर वैसे ही काम चल जाएगा। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं, तो ये मीडियन होगा पांचवा टर्म, 9 + 1 10 का आधा, पांचवा टर्म। तो सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे प्यारे भाई, यहां पर 1/4, 1/4 2 हो गया। ठीक है भाई, फिर 1/2, फिर 1/2 और ये 1/2 बच गया, 1/2, 1/2 ही मीडियन है, बी ऑप्शन। 1/4 1/4 1/2 1/2, तो पांचवा टर्म 1/2 ही आ जाएगा, यही आपका मीडियन है। ठीक है भाई, 1/2 से बड़ा होता है 3/4, चलेगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 14, बताओ, करेंगे। फाइंड द मीडियन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 55, 1 से लेके 55 तक की संख्या, बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। 1 से 55 के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो भाई ये तो देखना पड़ेगा कि कितनी होती हैं। 2 है भाई, वैसे 1 से लेके 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, टोटल 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं, और 1 से 100 के बीच में टोटल जो है 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद आपका 7, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका 11, 11 के बाद आपका 13, ठीक है भाई, और 13 के बाद आपका 17, 17 के बाद आपका 19, 19 के बाद आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, 41, फिर 43, फिर 47, फिर 53। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आएंगे। पता है क्यों आएंगे, कि 1 से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 50 के बीच में 15, और 50 से लेके 100 के बीच में होते हैं 10 प्राइम नंबर। 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, 10। अब आपसे पूछा 1 से लेके 55 के बीच में, तो 50 तक तो 15 हो गए, 50 के बाद 51 प्राइम नहीं है, 52 नहीं है, 53 है, 54 55 प्राइम नहीं है, तो 15 1 16 हो गया। तो यानी कि टोटल 16 प्राइम नंबर्स हो गए। ये मैं दिमाग में भी सोच सकता था, लिखने की जरूरत नहीं थी।
अब मीडियन आएगा भाई 16 संख्याएं, तो 16 का आधा, 8वां और 9वें का एवरेज। तो 8वां में केवल 8 9 तक ही लिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इन दोनों का एवरेज 19 और 23 का मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 21। तो 21 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। समझ में आई कहानी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आई, ऐसी समझ में आई जिसकी कोई हद नहीं। आगे चलेंगे जी। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 15। अब उल्टे सवाल शुरू हो गए मेरे दोस्तों, उल्टी कहानियां शुरू हो गई हैं, उल्टी कहानियां। सुनेगा मेरे प्यार भी, बनाओ। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 2.5। फाइंड एक्स। आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां पर ये संख्याएं दी हुई हैं, ये बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखी हुई हैं, काम और आसान हो गया। इनकी माध्यिका 2.5 है, एक्स ज्ञात करें। भाई ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याएं। तो मीडियन क्या होगा? छठे और सातवें का एवरेज। छठा सातवां कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों का एवरेज। इन दोनों का जो एवरेज है वो 2.5 है, क्योंकि 2 + x/2 बराबर 2.5 है। तो x का जो मान है वो 3 आ गया, बी ऑप्शन आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम सरल क्वेश्चन है। तो यानी कि आपको यहां से उल्टा सोचना था। अब जैसे मैं आगे का सवाल करूंगा, सवाल नंबर 16। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 11 है, पूछा है के का मान ज्ञात करें। अब आंकड़े हैं कितने भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाप रे, ये भी 10 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर है। तो जो मीडियन होगा वो 5वें नंबर और छठे नंबर का एवरेज होगा। अब ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, यहां पे आपको सेट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा मेरे दोस्तों यहां पर। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, चलो करना तो पड़ेगा ही। 5वां नंबर क्या आएगा? सबसे पहले 3 हो गया, 3 के बाद आपका 6 हो गया, 6 के बाद आपका 7 हो गया, 7 के बाद आपका 9 हो गया। 3 6 7 9। फिर उसके बाद आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर आपका ये 10, 10 ही आएगा ना, 10। और छठा नंबर आ गया जी k+6, यानी कि इनका एवरेज 11 होगा। एवरेज 11 तो सम आएगा मेरे दोस्तों यहां सर 22, सम 22 आएगा। बोलो, अगर दो संख्याओं का एवरेज 11 है तो सम 22 होना चाहिए, 10 है यानी कि 12 बनेगा। k+6 12 है तो k का मान 6 आ जाएगा। 6 सवाल का आंसर हो जाएगा। समझे बात को? भाई 10 संख्या है तो मीडियन क्या होगा? 5वें छठे का एवरेज। तो ये तीसरा, छठा, सातवां, नौवां, फिर ये आपका जो है आपका बन गया 10। फिर ये अगला मेरे दोस्तों होना चाहिए भाई 10 के बाद जो है यही बनना चाहिए मेरे दोस्तों आपका अगला नंबर, ठीक है ना। और तो कहीं से मैं 11 बना नहीं सकता, और तो किसी से मैं 11 बना नहीं सकता, ठीक है ना। क्योंकि 10 और 12 22 होता है, तो भाई मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? 12 बनाना पड़ेगा इसको। अगर मैं 12 बनाऊंगा तो के की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 6 लेनी पड़ेगी, तभी आपका मीडियन जो है 11 आएगा। अगला सवाल, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 17। ये बनाओ दोस्त, सीडीएस 2023 के पेपर में एकदम लेटेस्ट सवाल कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका m है, तो 2m+5 का मान क्या है? यदि इन आंकड़ों की माध्यिका m है तो आपसे पूछा यह गया है कि 2m+5 का मान। अब इसको कर लोगे, आसान से सवाल है, इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम। माध्यिका निकालो फिर 2m+5 कर लीजिएगा, खुद से करके मुझे बताएंगे कमेंट में। 18 ये वाला बनाओ भाई। संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, मीडियन 77 है, एक्स का मान बताएं। बढ़ते क्रम में लिखा गया है। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं। तो मीडियन जो होगा 5वें छठे का एवरेज, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें, 5वां और छठा है। इनका जब मैं एवरेज निकालूंगा तो 2x + 4x 6x का आधा 3x, 1 + 3 4, 4 का आधा 2, ये 3x + 2 आ गया मेरे प्यारे भाई इनका एवरेज यानी कि मीडियन।
और इस सवाल में 77 दिया हुआ है, तो 3x बराबर आ जाएगा 75, 75 को 3 से भाग देंगे 25, तो x का मान 25 आएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन बनेगा। इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट सवाल में से एक है ये। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यहां पर 19 ही बनाओ करेंगे। Find the difference between the median of data and when 25 is replaced by 52। अच्छा, इस डाटा के माध्यिका के बीच का अंतर ज्ञात करें जब 25 को 52 से रिप्लेस किया जाता है। अगर हम 25 की जगह यहां पर 52 ले आएंगे तो मीडियन जो होगी उनके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। पहली बात तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है मेरे प्यारे भाई, 9 नंबर, 9 नंबर है तो मीडियन होगा 5वां टर्म। तो अभी आप यहां पे देखो कि 5वां टर्म कौन सा है। पहला 19, 19 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, इनकी पहले मीडियन है 32। अब 25 को अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा 52 से, यानी कि इस 25 की जगह अगर मैं 52 रख दूं, तो अब मीडियन क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जाहिर सी बात है, अब 32 का अगला नंबर आपका मीडियन बन जाएगा। 32 का अगला नंबर 35, क्योंकि 52 तो रहा नहीं ना, 25 तो रहा नहीं ना, अब 52 तो जो है सबसे बड़ा नंबर बन गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 19, 19 के बाद आपका जो है 25 रहा नहीं, 19 के बाद आपका जो है 30 आ गया भाई, 30 के बाद आपका 31 आ गया, 31 के बाद 32 आ गया, 32 के बाद जो है 35 बनेगा भाई 5वां टर्म। अब इनका जो डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा, ठीक है ना। तो यही आपको देखना था कि पहले 32 है, आपने एक नंबर को हटा दिया, हटा के सबसे बड़ा बना दिया, तो अगला नंबर मीडियन बन जाएगा 35, डिफरेंस आएगा 3। तो इस तरीके के सवाल जो है एग्जाम्स में आते हैं। आगे करेंगे, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके यहां पे 20। ये बनाएंगे जी, इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बनाएं। जी द डाटा डिफरेंट नेचुरल नंबर 4 7 10 14 2x प्लस 3 2x प्लस 5 22 23 30 50 आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये डाटा बढ़ते हुए क्रम में है। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू आर देयर फॉर द मीडियन ऑफ डाटा, मीडियन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए मेरे प्यारे भाई मीडियन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। और यहां पे मेरे दोस्तों नेचुरल नंबर है, ये सब नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ओके देखो मेरे प्यारे भाई, ये डाटा जो है बढ़ते हुए क्रम में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं, तो 5वां टर्म है, 6ठा टर्म है। तो जो मीडियन आएगा ना मेरे प्यारे भाई, मीडियन जो आएगा वो इन दोनों का एवरेज होगा, मीडियन होना चाहिए इन दोनों का एवरेज। अब 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5 का जो एवरेज आएगा वो 2x प्लस 4 होगा, ये मीडियन होगा मेरे प्यारे, मीडियन 2x प्लस 4, ठीक है ना। हालांकि उससे पहले एक छोटा नंबर है 2x प्लस 3, और उसके बाद एक बड़ा नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पे 2x प्लस 5, मीडियन बिल्कुल इनके बीचों बीच में है। अब ये सारे जो नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट नेचुरल नंबर होने चाहिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। और इंटीजर भी होने चाहिए सारी संख्याएं। तो देखो जैसे भाई ये 14 है, 14 के बाद मैं इसको 15 ले सकता हूं, 15 15 अगर मैं लूंगा तो भाई ये आपका 16 होगा, भाई मैं इसको 16 ले सकता हूं, मैं इसको 17 ले सकता हूं, ठीक है ना। अगर मैं इसको 17 लूंगा तो ऑटोमेटिकली 16 हो जाएगा। मैं इसको 18 ले सकता हूं, मैं 19 ले सकता हूं, मैं इसको 20 ले सकता हूं, मैं इसको 21 ले सकता हूं, नहीं 21 नहीं ले सकते आप। मीडियन को 21 इसलिए नहीं ले सकते कि अगर आपने मीडियन 21 ले ली, 21 2x प्लस 4 का मान 21 से ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 22। और 22 और 22 मेरे दोस्तों फिर सेम हो गया ना, डिफरेंट कहां रहा,
यानी कि आप जो है इसकी वैल्यू 16 से लेके 20 तक कुछ भी ले सकते हो मीडियन की। तो यानी कि मेरे दोस्तों 5 वैल्यू पॉसिबल होंगी, 5 वैल्यूज। डी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का। समझ में आई बात? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो सारे नंबर अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग। अब 2x+3 और 2x+5 का जो मीडियन होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा, जो बिल्कुल इनके बीचों बीच में आएगा। तीनों लगातार नंबर होंगे। अब जैसे 14 है, अब इसको 14 तो ले नहीं सकता, अब मुझे लेना पड़ेगा भाई इसको 15, तो फिर ये 15 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब मीडियन मेरे दोस्तों क्या होगा इन दोनों के बीच में, तो इसको 17 मुझे बनाना पड़ेगा, मीडियन बनेगी 16। यानी कि मैं मीडियन को 16 बना सकता हूं, 17 भी बना सकता हूं, 18 भी, 19 भी और 20 भी। लेकिन अगर मैं मीडियन को 21 बनाऊंगा तो 21, चलो 21 मैंने बना दिया मीडियन को, तो ये क्या लेना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, ये तो 20 लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा 22, और ये दोनों 22 बन जाएंगे, जबकि अलग अलग होना चाहिए। तो इसलिए मैं 21 नहीं ले सकता, 16 से लेके 20 तक या आपकी 5 वैल्यू मैं मीडियन की ले सकता हूं, ठीक है ना। बिल्कुल सही, अलग सा सवाल पूछा गया है। आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 21 बनाएंगे, जिसका क्या आंसर है। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 73.2। If each of largest 5 observation of the set is increased by 3, then the median of new set। 11 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, उनकी मीडियन 73.2 है। यदि इस समुच्चय के हर 5 ऑब्जर्वेशन में से हर एक को 3 बढ़ा दिया जाए तो नए सेट की मीडियन क्या होगी, नए सेट की मीडियन भी वही रहेगी जो ओरिजिनल सेट की मीडियन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास 11 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, 11 अलग अलग ऑब्जर्वेशन, तो जो मीडियन होगा वो बिल्कुल बीच का नंबर आएगा, मीडियन बिल्कुल बीचों बीच का, यानी कि मीडियन होगा आपका 6th टर्म, 11 + 1 12/2, 6th टर्म आपका मीडियन होगा। यानी कि मीडियन के आगे भी मेरे दोस्तों आपकी जो है 5 संख्याएं होंगी और मीडियन से पहले भी 5 संख्याएं होंगी। तो मीडियन के बाद जो अगली 5 संख्याएं होंगी मेरे प्यारे भाई, अगर आप इनको बढ़ा भी दोगे, अगर आप मीडियन के बाद की 5 संख्याओं को बढ़ा भी दोगे तो भी तो ये नंबर, देखो मीडियन का मतलब क्या होता है, बीचों बीच की संख्या। अब मीडियन 11 संख्या अगर आपके पास टोटल है तो मीडियन बिल्कुल बीचों बीच में आएगा और मीडियन होगा छठा टर्म। मीडियन के बाद भी 5 संख्या होंगी, पहले भी 5 संख्या होंगी। अगर यहां पे सबसे बड़ी जो 5 संख्या इनको बढ़ा भी दोगे तो भी तो यही नंबर बीचों बीच में रहेगा, छठा टर्म यही रहेगा। जब छठा टर्म यही रहेगा तो मीडियन सेम रहेगी, मीडियन नहीं बदलेगी। अगर आप शुरू की 5 संख्या को भी बढ़ा दोगे तो भी ये नंबर बीच में छठा ही रहेगा, मीडियन तब भी सेम रहेगी। ठीक हुई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बेहतरीन, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 22, ये बनाएंगे जी। बाईसवां सवाल, द मीडियन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस इज 30। 19 संख्याओं का ऑब्जर्वेशन 30 है। 2 मोर ऑब्जर्वेशंस आर मेड, 2 और ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ दीज आर, और इन दोनों ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 8 और 32 है। तो आपसे पूछा है इन 21 ऑब्जर्वेशंस का व्हाट इज द मीडियन ऑफ द 21 ऑब्जर्वेशन। इन 21 ऑब्जर्वेशंस का मीडियन यानी कि मध्य क्या है, बनाएंगे जी, करो। देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जबरदस्त क्वेश्चन। 19 ऑब्जर्वेशन है, उनका जो है मेरे दोस्तों मीडियन है 30, 30 मीडियन है। अगर आपके पास 19 ऑब्जर्वेशन है तो ये कौन सा टर्म होगा बताओ, 19 + 1 20 से 10वां टर्म होगा, 10th टर्म, 10th टर्म होगा कि नहीं। लेकिन 9 संख्या इसके आगे होंगी, 9 संख्या इनके पीछे होंगी, 9 9 18 और एक ये हो गया, टोटल 19 संख्याएं हो गई और ये 10वां टर्म होगा। अब 2 और ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं, एक का मान 8 है, एक का मान 32 है। अगर हमने देखो प्यारे भाई 8 संख्या इसके आग पहले और 8 संख्या इसके बाद में,
दो और ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं, एक 8 एक 32, यानी कि हमने एक और ऑब्जर्वेशन लिया जो कि 30 से बड़ा है और हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया जो कि 30 से छोटा है। अब संख्याएं हो गई 21, 19 और दो संख्याएं बढ़ गई 21, लेकिन 21 संख्याओं में रहा तो बीचों बीच में यही, पर एक आदमी उधर खड़ा कर दो, जैसे ये 19 आदमी खड़े हैं और मैं बिल्कुल बीचों बीच में हूं 10वें नंबर पे, एक आदमी इधर खड़ा कर दो, एक आदमी इधर खड़ा कर दो, मैं अभी भी बीचों बीच में ही रहूंगा। कोई फर्क पड़ा क्या? एक संख्या इधर बढ़ गई एक उधर बढ़ गई, लेकिन ये नंबर तो अभी भी 30 बीच में ही रहा, बिल्कुल मिडिल में ही, यानी कि आपका माध्यिका 30 ही रहेगी। बी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन था। देखिए ये प्रैक्टिस सेशन की भी तरह था, मैंने केवल आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं कराए, मैंने आपको मीडियन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल आज तक आए वो मैंने आपको सारे करवाए भी हैं। अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी जनरल डाटा के सवालों में, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी ग्रुप डाटा की मीडियन निकालने में मेरे प्यारे भाई, ग्रुप डाटा की। जैसे आपके सामने यहां पे लिखा है एक सवाल नंबर है आपके सामने प्यारे स्टूडेंट 23, व्हाट इज द मीडियन ऑफ डाटा गिवन बिलो। इस डाटा की मीडियन माध्यिका क्या है और कौन करके बताएगा। देखिए मेरे दोस्तों, अब मैं यहां से एक ऐसा आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं जो कंसेप्ट आपके जो है धज्जियां उड़ा देगा मेरे प्यारे भाई आपकी नहीं, ऐसे सवालों की मेरे दोस्तों। थोड़ा देख के डरिएगा मत, समझाने में मुश्किल होगी, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी एक बार आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। मीडियन फॉर्मूला फॉर द ग्रुप्ड डाटा, अगर आपके पास डाटा ग्रुप में क्लास इंटरवल, मतलब एक एक आदमी की जानकारी नहीं ली गई है, क्लास इंटरवल के बीच में डाटा बताया गया, क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दिया है डाटा को, तो उसे बोलते हैं ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा की मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई, सब लोग अपनी कॉपी में पहले फॉर्मूला उतार लो, फिर मेरे दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें मतलब क्या है जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, फिर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे कैसे वो निकाले जाएंगी, ठीक है ना। सबसे पहले मीडियन बराबर L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है भाई। मीडियन बराबर L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ये पूरे ब्रैकेट में गुणा हो रही है एच से, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, क्लियर। अब ये L क्या है मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले देखते हैं N। N बराबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल फ्रीक्वेंसी, N का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि कुल कितने आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं, उसे हम बोलते हैं N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे मैं आपको पहले यहां पे फॉर्मूला समझाता रहूंगा और इस मैं आपको एग्जांपल में इस्तेमाल जो है करवाता रहूंगा, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा गिवन बिलो, आपके पास से डाटा दिया गया है, पूछा इसकी मीडियन क्या है। ये क्लास इंटरवल है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50, और यहां पे लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से। तो यानी कि मेरे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, एन का मान, इन सबको ऐड कर लेंगे, यानी कि 0 और 10 के बीच में 5 हैं, 10 और 20 के बीच में 10 डाटा हैं, 20 30 के बीच में 12 डाटा हैं, टोटल कितने डाटा हैं 5 10 15 12 27, 27 और 15 42, 42 में 18 जोड़ेंगे 60। तो एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑब्जर्वेशंस। एन पता चल गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ओके। फिर इसके बाद ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है ना। अच्छा इससे पहले मैं आपको समझाता हूं मेरे दोस्तों, H मतलब साइज ऑफ ईच क्लास, ये जो आपको H दिखाई दे रहा है यहां पर H, इसका मतलब होता है साइज ऑफ ईच क्लास। जैसे कि यहां पर आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है, हर क्लास इंटरवल के बीच में कितने गैप है, 10 का गैप है, 10 20 के बीच में 10 का 20, 10 के बीच में 10 का 30, 40 के बीच में 10 का 40, 50 के बीच में 10 का गैप है। तो H का मतलब होता है मेरे दोस्तों यहां पर क्लास इंटरवल, ठीक है ना, क्लास के बीच में हर क्लास इंटरवल में कितना गैप है 10। उसके बाद मेरे दोस्तों हम यहां से निकालते हैं
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको हम बोलते हैं शॉर्ट में सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। अभी आपको समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस के साथ मेरी बातों को सुने। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। भाई 0 और 10 के बीच में कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट है, 5। अब 5 और 10 को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 15। ये 15 क्या है मेरे प्यारे? ये 15 का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव का मतलब संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता मतलब 5 और 10 को ऐड करूंगा, क्या आएगा? 15। देखो 0 और 10 के बीच में 5 स्टूडेंट है, 10 और 20 के बीच में 10 स्टूडेंट है। तो मैं आपसे कहूं 0 से लेके 20 के बीच में कितने हैं? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई 0 और 10 के बीच में 5 हैं और 10 और 20 के बीच में 10 है, तो इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 15 आएगा। यही होता है संचयी बारंबारता। अब 5 10 15, ठीक है भाई। 15 में 12 ऐड करूंगा 27, ये 27 आएगा। क्या आया? ये 27 क्या है? व्हाट इज दिस 27? 27 का मतलब है कि 0 से लेके 30 तक, 0 से लेके 30 के इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 0 से लेके 30 के बीच में, तो 0 से 10 के बीच में 5 है, फिर 10 से 20 के बीच में 10 है, फिर 20 से 30 के बीच में 12 है। तो मैंने इनको ऐड कर दिया, 5 10 15 12 27। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। फिर 27 में मेरे दोस्तों ये 15 ऐड कर देंगे, 42। ठीक बच्चों। फिर 42 में 18 ऐड कर देंगे मेरे प्यार भी 60। लेकिन जो सबसे आखिर में आएगा ये 60, 42 में 18 ऐड कर देंगे 60। यही 60 ही जो है, यही आपका एन है मेरे प्यारे भाई, यही आपका एन है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है ना। तो जैसे मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 42 आए, 42 का क्या मतलब है? 42 किसके सामने? 30 और 40, यानी कि 0 से 40 के इंटरवल में टोटल फ्रीक्वेंसी 42 है। इन सबको मैं ऐड करूंगा 42 आएगा, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो n 60 है यहां पर। h का जो मान है मेरे प्यारे भाई यहां पर जो है 10 है। जब सबसे आखिर में जो ऐड करने के बाद आएगा वही आपका n होगा भाई। टोटली तो ऐड करते जा रहे हैं इसमें। अच्छा, फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। L मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। L मतलब लोअर बाउंड्री है। L क्या है? L है लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकलेगा? टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60। टोटल फ्रीक्वेंसी है 60। अब 60 का आधा कितना होता है भाई? 60 का करिए आप आधा, टोटल फ्रीक्वेंसी है 60, 60 का आधा करिए 30। टोटल फ्रीक्वेंसी कितने? 60। आपको जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसी आई है, जो भी ऐड करके आया है, उसका करना है आधा, 30। अब आप मुझे बताओ कि 30 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है? 30 से जस्ट बड़ा नंबर है मेरे प्यारे भाई, फिर फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा हूं 42। 30 से जस्ट बड़ा नंबर है 42, 30 से छोटा है 27, 30 से जस्ट बड़ा नंबर है 42। तो 42 के सामने मेरे प्यारे भाई ये जो लिखा हुआ है, हम इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। इसी को हम मीडियन क्लास बोलते हैं, मीडियन क्लास। सभी को बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसी आई है बच्चों, टोटल फ्रीक्वेंसी यहां पर 60 है, आपको 60 का करना है आधा, 60 का आधा हो गया 30। 30 से जस्ट बड़ा नंबर आपको देखना है। 30 से जस्ट बड़ा नंबर जो है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई यहां पर 42। 42 के सामने जो है 30 और 40 से मीडियन क्लास है, यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा वो 30 और 40 के बीच में आएगा। तो मीडियन क्लास 30 और 40 है मेरे प्यार भी, 30 30 40। अब इसमें लोअर जो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, लोअर लिमिट, इसी को हम बोलते हैं एल। यहाँ एल का जो मान है मेरे दोस्तों 30। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू, आंसर जो भी आएगा वो 30 40 के बीच में आएगा। और इस मीडियन क्लास, इसे बोलते हैं मीडियन क्लास, मिडिल क्लास की लोअर वैल्यू ही है आपका यहां पर एल। समझ में आया मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एल। सब कुछ क्लियर हो गया? सब कुछ क्लियर हो गया मेरे प्यारे भी? आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद एफ, व्हाट इज एफ? एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो भी हमने मीडियन क्लास निकाली है उसकी फ्रीक्वेंसी। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास।
ये आपकी मीडियन क्लास निकल के आई मेरे प्यारे भाई। इस मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहा, इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है भैया? 15। तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे भाई वो 15 है। ये आपकी मीडियन क्लास है, इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 15। तो एफ का मान आ गया 15। समझ में आया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। फिर मेरे दोस्तों व्हाट इज दिस सीएफ? ये सीएफ क्या बचा? व्हाट इज सीएफ? सीएफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन। मीडियन क्लास से पहले की जो जस्ट क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो भी मीडियन क्लास है, जो भी आपकी मीडियन क्लास निकल के आई है, उससे जस्ट पहले की जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे, यानी कि मीडियन क्लास के जस्ट बिफोर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास के जस्ट बिफोर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास के जस्ट पहले ये है, ये 30-40 मीडियन क्लासेस के जस्ट पहले ये है, और इस क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 27। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मेरे दोस्तों ये क्या है? आपकी 27। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ पाए अच्छी तरीके से। तो ये सारी वैल्यू हैं, सारी वैल्यू याद रखना इनको काफी मुश्किल है। आप इन पे जब तक 3-4 सवाल नहीं करोगे याद ही नहीं होंगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? तो ये मैंने सारी वैल्यू निकाल ली। अब मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F और इनटू मेरे दोस्तों कंप्लीट आएगा H। ये फॉर्मूला है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। अभी ये फॉर्मूला सिखाया ना मैंने आपको, आप बोलोगे हाँ सर सिखाया तो आपने। ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब यहाँ पे L कितना है? 30, केवल वैल्यू रखनी है छोटे बालक की तरह, प्लस N/2, N 60 है, 60/2 30 माइनस CF कितना है मेरे दोस्तों? 27 अपॉन F। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। और क्लास इंटरवल कितना है मेरे दोस्तों? क्लास इंटरवल है यहां पर आपका 10। तो 30 माइनस 27 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 30 माइनस 27 3 हो जाएगा। तो 3 2 शाम 30, 30/15 आ गया 2, और 30 जमा 2 32। यानी कि 32 आगे जो है मीडियन। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। ये होता है मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत डाउट है भाई, पहली बार तो किसी को भी पढ़ाएंगे तो डाउट आएगा ही आएगा। मतलब डाउट क्या आएगा? काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, याद नहीं रहती चीजें, इसलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर आपको कोई डाउट नहीं बचेगा मेरे दोस्तों जी। ये करके बताइएगा मेरे प्यारे भाई क्या उत्तर है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा गिवन बिलो? इस डाटा का मीडियन क्या है? अब देखो तुरंत तुरंत करेंगे जल्दी से। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहां पे हम क्या निकालेंगे? जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फटाफट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17, 17 प्लस 17 में 28, बस ऐड करते जाना। 17 प्लस 28 45, 45 और 32 कितना आ जाएगा? 67, 67 और 24, 67 और 24 कितना आ जाएगा? 80 और 7 4 11 91, 91 और 19 110, 110 आ जाएगा 91 और 19। समझ में आया? आप बोलोगे 17 28 45 32, सॉरी 45 और 32 77 आएगा। 77, 77 और 24 आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पे 101 और 19 आएगा 120। तो यानी कि n का जो मान है मेरे प्यारे भी 120 आ गया। n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 120। अब 120 का आधा क्या है? 120 का आधा है 60। 60 से जस्ट बड़ा नंबर 77। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं 77। 77 के सामने आ गई मीडियन क्लास। ये आपका मीडियन क्लास आ गई मेरे दोस्तों 40 और 60। अब मीडियन क्लास की जो लोअर वैल्यू है वो है 40। तो L का जो मान आ गया वो आ गया मेरे दोस्तों आपका 40। क्लास इंटरवल 20-20 का गैप है, तो यहां पे 20-20 का गैप है, 0 20 20 40 40 60। तो H का मान आ गया मेरे दोस्तों यहां से 20। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी 32 है, ये मीडियन क्लास है, इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है
ये 32 है मेरे प्यारे भाई, 32। ओके जी। उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहां पर मीडियन क्लास से जस्ट पहले की जो क्लास है मेरे दोस्तों, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 45। तो 45 आ गया मेरे दोस्तों, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग जस्ट मीडियन क्लास, ये आ गया 45। अब वैल्यू रखनी है मेरे दोस्तों, तो फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखाई है, L 40 प्लस n/2, n/2 का मतलब मेरे दोस्तों 60, माइनस CF का मतलब 45 अपॉन F यानी कि 32 इंटू H का मतलब मेरे दोस्तों यहां से 20। ये आएगा, आप बोलोगे जी सर, तो 60 माइनस 45 आ गया जी आपका 15। अब 4 से जाएगा, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, यह 75/8। अब 40 को 75/8 से भाग देंगे तो 9 सही 3/8 आ जाएगा, कि 40 प्लस 49 पॉइंट समथिंग, 49.375 पहला ऑप्शन, 49.375 फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। टाइम नहीं लगेगा भाई बिल्कुल भी, ठीक है, पूरे पूरे चांस है पेपर्स में आने के, इस सवाल के पूरे पूरे चांस है मेरे दोस्त, ठीक है, इस क्वेश्चंस को आने के। आगे चलेगा मेरे प्यारे भाई। अब जैसे सवाल है आपके सामने 25वां खुद से ट्राई करिएगा, 25वां सवाल, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा 26वां सवाल, ये बनाएंगे, करो। व्हाट द मीडियन ऑफ द डाटा गिवन बिलो, इस डाटा की मीडियन आपको बतानी है, ठीक है ना। 2 सवाल मैं आपको प्रैक्टिस और करवाऊंगा कि भूलो ना। देखिए मीडियन आपको निकालने के लिए L प्लस n/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बिफोर मीडियन क्लास इनटू H, तो सारी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम यहां से निकाल लेते हैं बच्चों संचयी बारंबारता, ठीक है बच्चे, ओके। तो 4 ऐड करते जाना है मेरे प्यारे भाई, यहां पे 4 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 8 64, 64 4 68, 68। यही आएगा क्या, बोलो। 4 4 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 14 56, 56 8 64 4 68, ठीक है भाई 68 आ गया। तो n का मान आ गया 68। अब 68 का आधा मेरे दोस्तों आ गया 34। 34 से जस्ट बड़ा नंबर देखना है 42। 42 के सामने मेरे प्यारे भी आ गया मीडियन क्लास, दिस इज योर मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू क्या है 125 स्मॉल l, ये आपका 125 है स्मॉल l। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये 20 है, ये आपका f है। अब मीडियन क्लास से जस्ट पहले की जो क्लास है मेरे दोस्तों, ये उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 22। समझ में आया, छोटे बालक की तरह यहां पे अब वैल्यू रख दो मेरे दोस्तों। तो L है 125 प्लस n/2 34 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका 22 है अपॉन F। तो F कितना है मेरे दोस्तों 20 इंटू H, कितने का गैप है 20 20 का, 65 85 20 का गैप, 85 105 20 का गैप। तो क्लास इंटरवल कितना है 20, हर क्लास के बीच में 20 का गैप है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 20 का गैप है, तो मल्टीप्लाई बाई यहां से 20 आएगा। 20 से 20 कट गया, सही है मेरे प्यारे भाई, FBC है ना यहाँ पर, हाँ जी। 34 माइनस 22 आ गया आपका 12, 125 में 12 ऐड करूंगा 137। 137 ही सवाल का आंसर है, जो कि आपका बी ऑप्शन बनेगा 137। अब बताओ, अगर आप ऐसे सवाल मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चन किया जा सकता है, मात्र 30 सेकंड में, कोई मुश्किल नहीं होगी इस सवाल को करने में कोई भी। समझ में आई कहानी जी बच्चे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई हम आपके सामने, लास्ट सवाल। और लास्ट सवाल जो है मेरे हिसाब से सबसे अच्छे सवाल है, NTPC के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, काफी पुराना क्वेश्चन बनाएंगे जी।
कौन करेगा? यदि किसी विद्यालय में कक्षा x की लड़कियों की ऊंचाई के जो है सर्वेक्षण के आंकड़े इस प्रकार हैं। अच्छा जी, तो आपसे पूछा फाइंड द मीडियन ऑफ देयर हाइट्स, उनकी हाइट्स की मीडियन पूछी। अब ये टेबल ही, ये ग्रुप डाटा ही अलग तरीके से लिखा हुआ है। एक डाटा का, इफ द सर्वे ऑफ डाटा ऑफ हाइट ऑफ क्लास 10th इन स्कूल इज एज फॉलोज, एक स्कूल है उसमें क्लास 10 की लड़कियों की हाइट निकाली गई और ये उनका डाटा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों समझने वाली बात ये है कि लेस देन 140 4 गर्ल्स हैं और लेस देन 145 11 गर्ल्स हैं। अब लेस देन 145 का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे, बहुत ही प्यार से। कहने का मतलब ये हुआ कि लेस देन 140 कितनी गर्ल्स हैं? 4। अब 131 132 जितनी भी, 140 से कम हाइट वाली जितनी भी है और 145 से कम हाइट वाली 11 गर्ल्स है। तो आप मुझे बताओ कि 140 से, यहाँ पे 5 का गैप बनाएगा ना, 5 140 से 145 की हाइट वाली फिर कितनी गर्ल्स होंगी? आप मुझे बताओ। अगर 145 से कम हाइट वाली टोटल 11 गर्ल्स है, 145 से कम हाइट वाली टोटल 11 गर्ल्स हैं, लेकिन 4 गर्ल्स ऐसी हैं जो 140 से कम हाइट वाली हैं, तो 11 में से 4 माइनस करेंगे, यानी कि 7 गर्ल्स ऐसी आएंगी। ये है फ्रीक्वेंसी, 7 गर्ल्स ऐसी आएंगी जो 140 से 145 के बीच की हाइट वाली हैं। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? यस और नो आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं मेरे प्यारे भाई, और ये भी मुझे ऊपर लिखना चाहिए। इसको ऊपर कैसे शिफ्ट करें? ठीक है जी, एक सेकेंड, पहले मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा सा, वरना मुझे दिक्कत होगी। अब इसको मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है भाई। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 145 से 150 के बीच हाइट वाली कितनी गर्ल्स हैं? भाई 150 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली टोटल 29 गर्ल्स है, लेकिन इस 29 गर्ल्स में से मैं जानना चाहता हूं केवल इन दोनों के बीच की 145 से कम वाली टोटल है 11, तो 29 में से 11 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा ना, ठीक है भाई। भाई 150 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली 29 गर्ल्स है, लेकिन 145 से कम हाइट वाली टोटल है 11, तो 29 में से 11 माइनस करूंगा 18। ये वो गर्ल्स है जो 145 से 150 के बीच हाइट वाली है। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई 150 से 155 वाली कितनी है मेरे दोस्तों? बताइएगा। माइनस करेंगे 40 में से 29 माइनस करेंगे 11। इसी तरीके से 155 से 160 सेंटीमीटर हाइट वाली कितनी गर्ल्स हैं? तो 160 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली टोटल 40 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट जो है 160 से कम है, लेकिन 155 से हाइट वाली टोटल 40 गर्ल्स है। तो इन दोनों के बीच में कितनी गर्ल्स है? 6। 46 माइनस 40 6 गर्ल्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि 160 से 165 सेंटीमीटर के बीच हाइट वाली कितनी गर्ल्स है? ये आप मुझे बताओ जरा। तो 165 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली जो है 50 गर्ल्स हैं, लेकिन 160 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली 40 गर्ल्स हैं, तो इनके बीच में कितनी, 160 और 165 के बीच में कितनी है? टोटल 4 गर्ल्स हैं। 4 गर्ल्स इनके बीच में है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे एक तरीके से जो दे रखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है 4 4 7 11 11 18 29 29 29 11 40 40 6 46 46 4 50, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था यहाँ पर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको मतलब भी समझा है कि क्या होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे लेस देन 160 का मतलब कि 160 से नीचे जितनी भी गर्ल्स हैं उन सब, जितनी भी गर्ल्स हैं 160 से कम हाइट वाली उनकी संख्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कि इस हाइट के गैप में, इस इंटरवल में कितनी गर्ल्स है। तो यानी कि मेरे दोस्तों आपका यहां पर n कितना है 50 और n/2 कितना है मेरे दोस्तों यहां पर 25। अब 25 से जस्ट बड़ा नंबर आप देखोगे 29, 29वां आएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर लेस देन 150। लेस देन 150 का मतलब
145 इसमें लेस देन 150 का मतलब इसमें 145 और 150 के बीच में, ये आपकी जो है मीडियन क्लास बनेगी। दिस इज योर मीडियन क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास बनेगी मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तीसरे नंबर की, पहला दूसरा तीसरा, ये मीडियन क्लास बनेगी। इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 145। इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 18। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। अब क्लास इंटरवल कितना है मेरे दोस्तों? 5। एच की वैल्यू कितनी? यहां पे 5 का गैप है, 5 का गैप है मेरे दोस्तों। ठीक है जी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? मीडियन क्लास से जस्ट पहले, मीडियन क्लास से जस्ट पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 11। इससे जस्ट पहले की जो क्लास उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 है। सारी वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में रख दो। केवल फॉर्मूले में जब मैं रखूंगा, देखिए 145 से तो बड़ा आएगा आंसर, ये आंसर नहीं हो सकता। इन तीनों में से ही कोई एक आंसर है। 145 प्लस L प्लस n/2, n/2 है 25, माइनस सी एफ कितना है? 11 अपॉन एफ, एफ कितना है? 18। क्लास इंटरवल है मेरे दोस्तों 5। तो 25 माइनस 11 14, 14 पंजे 70, 70/18 आएगा। 70/18 का मतलब ये जाएगा लगभग आपका 4 बार, यानी कि 149 के समथिंग आएगा, 149 से छोटा ही आएगा। तो आंसर हो गया इस सवाल का बी ऑप्शन। भाई 18 3 54 जाएगा मेरे दोस्तों, बचेगा आपका 54 के बाद बचेगा आपका यहां पे 16, तो 18 8 जाएगा, यानी कि ये जो है आपका 148 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन बनेगा। बताओ जी। तो ये है मेरे प्यारे में मीडियन निकालने का एक प्रॉपर तरीका। ठीक है जी। तो मैंने आपको, देखिए ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इससे ऊपर लेवल का सवाल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ना अभी तक बना है और ना ही एग्जामिनर बनाएगा, कि इसमें केवल आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बढ़ाई जा सकते हैं। कैलकुलेशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, यहां पे आपको कंसेप्ट चेक करना है, लॉजिक इसमें सारा। भाई यहां पे आपको देखो, यहां लैंग्वेज में भी कंफ्यूज कर दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी, आपको उल्टा फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ी, क्योंकि जनरली हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फिर डाटा भी बड़ा बड़ा है। तो मजा आया होगा आपको ये सवाल करके, और आपको कभी भी ग्रुप डाटा के सवालों में मीडियन निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, अब पेपर में सीधा आप जाके परफॉर्म करिएगा, आप सवाल वो कर पाएंगे। ठीक है। ठीक ऐसे ही मैं आपको ग्रुप डाटा का मोड और मीन भी निकालना सिखाऊंगा। आज इतना ही, बाकी कल